स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अवतल दर्पण और फोटोन को बनना पड़ेंगे। सबसे पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत हो। इसका फिगर देखिए आप, ये है अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष है। इसका फोकस एफ है, वक्रता केंद्र टी है। जब वस्तु अनंत होती है तो उसको जो है डॉट डॉट से दिखाते हैं और अनंत से आने की किरणें परस्पर समांतर आती हैं और फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं। जैसा आप फिगर देखिए, पहला किरण हम फोकस से दर्पण से ले जा रहे हैं, टकरा रहे हैं। टकराने के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती हैं। दूसरा किरण हम फोकस से ले जा रहे हैं और ये मुख्य से समांतर का फोकस मिल जाती है। इस प्रकार यहाँ पर बहुत छोटा प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है, वास्तविकता उल्टा बनता है। अब हम दूसरा कंडीशन बताते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। देखिए इसका फिगर हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखते हैं। मुख्य अक्ष पर रखने के बाद प्रतिबिंब बनाने के नियम जो पिछले बार हम बताए हैं उस नियम को लगाते हैं। पहला नियम लगाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन पश्चात फोकस से होकर जाती है। परावर्तन में फोकस होकर जाती है। दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र सी से ले जाते हैं और एक किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वो वापस लौट आती है। उसी रास्ते से वापस लौट आती है। दोनों किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को हम ए बी से लिख सकते हैं, प्रतिबिंब को हम ए डैश बी डैश से लिख सकते हैं। तीसरा नियम है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, उसका फिगर देखते हम बना रहे हैं। वक्रता केंद्र वस्तु, उसका फिगर देखिए। तीसरा कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसमें भी हम पहला नियम लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहला नियम है मुख्य के समांतर जाने की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। क्योंकि वक्रता केंद्र वस्तु है, इसलिए दूसरा नियम लगाएंगे हम, फोकस से होकर जाने की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है और इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर वास्तविकता उल्टा बनता है। उसके बाद हम चौथा कंडीशन चलते हैं जो वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो। उसका फिगर देखिए हम बना रहे हैं। वस्तु कहाँ हो, जो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो उसका देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है। पहला नियम हर एक कंडीशन लगाएंगे। पहला नियम मुख्य के समांतर जाने की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस होकर गुजरेगा। परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगा। दूसरा नियम हम लगाते हैं, फोकस से होकर जाने की किरण मुख्य के समांतर हो जाएगा। देखिए दूसरा नियम लगाते हैं, फोकस की किरण जा रही है और मुख्य के समांतर हो जा रही है। मुख्य के समांतर हो जा रही है और जहां ये दोनों किरणें मिलेंगी वहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और बहुत से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद हम वस्तु को फोकस रखते हैं। फोकस वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत बनता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। देखिए हम अगला फिगर बना रहे हैं पांचवा कंडीशन के लिए। जब वस्तु को हम फोकस रखते हैं तो पहला नियम तो वही है, मुख्य के समांतर जाने की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। दूसरा नियम हम फोकस की किरण ले नहीं जा सकते। तीसरा नियम लगाएंगे, वक्रता केंद्र से जाने की किरण वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण
उसी रास्ते से परावर्तन होने के बाद वापस लौट आती है और मिलाने पर आगे ले जाने पर ये लगभग समांतर दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत दूर मिलती है और इसका वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अंतिम कंडीशन जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, उसको देख लीजिए हम बना रहे हैं। और वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। ये वस्तु है, देख रहे हैं आप, फोकस और ध्रुव के बीच, और पहला किरण मुख्य के समांतर गया, फोकस होके गया है। दूसरा किरण हम प्रकाशिक केंद्र T से ले जाएंगे, देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। वस्तु स्पष्ट करता हुआ नियम होना चाहिए, फिगर होना चाहिए। तो देखिए हम बना रहे हैं। प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। आगे आप देख रहे हैं फैला हुआ है, इसको पीछे मिलाने पर एक बिंदु दोनों एक बिंदु मिलती है, जहां वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये यहाँ पर आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना चित्र सहित आप तैयार करेंगे।